आज बनानी है चने माश की दम दाल। तो इसके लिए ना चने की दाल से दुगनी माश की दाल ली जाती है, तो इसलिए मैंने आधा कप, थोड़ा सा कम, आधा कप तकरीबन ये मैंने लिए चने की दाल। क्योंकि चने की दाल देर से गलती है इसलिए इसको पहले भिगो देंगे, और चढ़ने पकाने के लिए चढ़ाएंगे भी तो पहले ही चढ़ाएंगे, तो इसलिए पहले इसको भिगोना है, फिर चने माश की दाल भिगोनी है। अच्छा, इसको ना कम से कम 1 घंटा पहले माश की दाल से भिगोना है। साथ साथ भिगोएंगे ना तो वो माश की दाल तो बिल्कुल ही गल जाएगी, क्योंकि धुली माश की दाल है तो फ़ौरन गल जाएगी। तो चने की दाल देर से गलती है, इसलिए इसको हमने कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे, जो जितना टाइम हो उससे पहले इसको भिगो देना है। ये पौना कप ली है धुली माश की दाल, देसी दाल है, धुली माश की दाल। अब इसको साफ़ करके इसको भिगो देंगे। अब दाल जो है ना अच्छी खासी देर भीग ली है और ये नरम पड़ गई है, हाथ से टूट रही। अब इस पानी में कुकर में हमें दाल डाल देनी है, और ये है इसमें डलेगा लहसुन और अदरक, इनको बारीक काट लेना है। इतना लहसुन है और ये अदरक का टुकड़ा, इसको बारीक काट के ये भी इसमें डालेंगे। अच्छा, ये जो मिर्चें ना ये भी तोड़ के बस इसको थोड़ा सा इस तरह फोड़ दें, हाथ सा ये हल्का सा टक लगा दें, ये सारी डालनी है इस वक्त मिर्चें, इस तरह सारी तोड़ के ना ये डाल दी। और साथ में इसके साथ ही डालेंगे ये लहसुन, ये भी काट के, और ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती है, घुल जाता है। तो इस तरह इसको काट के लहसुन और ये मिर्चें ये इसमें डालनी है। अब ये ना लहसुन भी कट किया है, अदरक भी इसमें शामिल है, और ये मिर्चें ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें ना हम नमक नहीं डालेंगे, बल्कि इस वक्त सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको उबलने रख देंगे। नमक डालेंगे जब माश की दाल डालेंगे तब। ये थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ना तो ये उबलेगा नहीं, ढक्कन से बाहर नहीं आएगा, ढक्कन साफ़ ही रहता है इस तरह। अब ये देखें दाल ना बिल्कुल तैयार हो गई है, ये गल रही है। हलवा नहीं करनी है लेकिन गलानी ज़रूर है। अब इसमें हम डालेंगे माश की दाल और नमक। माश की दाल ये भी देखें भिगो दी थी मैंने, तो ये भी चौड़ी चौड़ी हो गई, तो ये भी तैयार है। अब बस माश की दाल डाल के और नमक डाल के ना, पानी इसका ठीक है, पानी नहीं और डालना, क्योंकि ये फुरैरी दाल बनानी है तो पानी काफ़ी है। और बस जैसे ही वेट हिलेगा और चूल्हा बंद कर देना। ये दाल देखो, बस पानी बहुत है इसमें, ये तकरीबन है 1.25 कप दाल, तो मैंने ये डालना है इतना, एक नमक 1 चमची से थोड़ा, 1 चमची भर के समझ लीजिए, और इसको मिक्स करना है और दोबारा इसका वेट लगा देना। अच्छा, पानी इसमें इतना अच्छा खासा है ना, जब 1 मिनट का वेट हिलेगा ना तो वेट फ़ौरन हटा देना, ताकि इसका पानी उड़ जाए, वरना ये कि पानी ज़्यादा होगा ना तो मज़े की नहीं बनती। अच्छा, चूल्हा बंद करके वेट हटाना है, ये ना हो कि जलते चूल्हे पे वेट हटा दें। अच्छा, इसमें हमने लेना है ये नेचर्स फ्रेश का खालिश देसी घी, ये हमें ना घर से ऑनलाइन मिल जाता है, तो इसलिए मैं यही ले लेती हूँ, घर बैठे मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ ये है तेज़पात, ये डालना है, और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये 3-4 लौंगे, ज़ीरा, और ये 1 दालचीनी की स्टिक, और ये 1 और ये 2 बड़ी इलायचियाँ, इनको वही कूट के इनके बीज निकाल के शामिल करना है। इनके बीज या आखिर में जब तेल गर्म हो जाएगा ना तब डालेंगे। ये मैंने तोड़ लिया है, और 1 प्याज, ठीक है, और साथ जाएंगी साबित मिर्चें। पहले हमने डाल दी थी ना ये खुशबू के लिए, क्योंकि वो काफ़ी थी, तो ये सब, और ये प्याज कटेगी इसमें, ये प्याज कटेगी बारीक, छोटी सी प्याज है, और देसी घी डलेगा
पहले मैं प्याज काट लूँ फिर घी डालती हूँ। बस अब इसमें घी या कुकिंग ऑयल जो भी डालना चाहे वो डालना है। उनकी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें बघार लगाना है, लेकिन बघार लगाने से पहले अगर हम इसमें थोड़ा सा देसी घी, इसमें थोड़ा सा देसी घी ना अलग से थोड़ा सा, क्योंकि बाकी हमने डाला बघार में, तो इसकी ये हम यहाँ रख देना, इसमें मिक्स कर दें और फिर हम इसमें बघार लगाएंगे ना, तो इसकी जो खुशबू है ना देसी घी की, वो बड़ी अच्छी आएगी। वरना ये है कि पकने से कुछ निकल जाती है। तो बस बघार तैयार हो गया, बघार डालना है और तैयार हो जाएगा। बघार तैयार हो गया। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ना डालना है पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक। तो बस वो जिस वक्त सर्व करेंगे उस वक्त डालेंगे।